हाँ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? बढ़िया। तैयारी कैसी क्या चल रही है? ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन थे हमारे, इनको उम्मीद करता हूं करके नहीं लाए होंगे, क्योंकि ऐसी उम्मीद है। इतने साल हो गए, मैं देख रहा हूं कि शायद ही आप 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरी उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतरते हैं। मतलब मैंने बोले इसको करके लाना है तो बिल्कुल भी करके नहीं लाते हैं। ये मुझे भरोसा होता है, इसलिए ये भरोसा रियल है, होना चाहिए, है ना। चलो देखिए, इन क्वेश्चनों में मैंने आपको प्रश्न दिया था, जब किसी संख्या में से 15 घटाया जाता है। उसने बोला कोई भी संख्या होती है XYZ, मान के चलो मुझे पता नहीं है, बस उसने बोला है कि यदि कोई सी संख्या में से मैं 15 को घटाता हूं तो वह संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 80% रह जाती है। कितनी रह जाती है? 80%। तो वह संख्या ज्ञात कर, यानी मुझे कहना चाह रहा है कि दुनिया की कोई भी संख्या हो सकती है, उसमें से उसने 15 की कमी की, लेकिन प्रतिशत में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 80% रहेगी। तो मैंने आपको बताया, जब भी हम प्रतिशत की बात हो तो अपने प्रत्येक वस्तु को 100 मानना है। तो मैंने माना कहीं से कहीं वो वस्तु अपने आप में 100 रही होगी, 100 रही होगी। अगर वो चीज 100 रही होगी, अगर 100 में से ये 100% है, 100 में से मैं कितना कम करूं कि 80 रह जाए? 20%। तो कहीं ना कहीं यहां से कितने प्रतिशत की कमी हुई होगी? 20% की। और इसी 20% की कमी को उसने संख्या में 15 दे दिया है, और प्रतिशत में मैंने कितना निकाला? मेरे हिसाब से 20% है। यही तो है। अगर मेरे हिसाब से 20% है, संख्या के हिसाब से 15% है। मैंने बताया जब सामने वाले की बात कुछ और हो, अपनी बात कुछ और हो, तो हम क्या करते हैं? आमने सामने बैठ के एक सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक सॉल्यूशन निकाला तो 20% का मान कितना है मेरा? 15। इस माइनस को इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि यहाँ से कमी हुई है, इसको आप हटा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी हुई है? आपकी 20% की। ठीक है, अब इस चीज पर ध्यान दें। देखो, इस चीज पे ध्यान दें, 20% की कमी हुई है 15। अब आपको 1% का मान नहीं निकालना है। एक का निकाल लोगे तो भी वही आंसर आएगा, नहीं निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। अब एक बात सोचिए, उसने कहा तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें यानी वो जो कहना चाह रहा है कि वो संख्या क्या थी। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करें, वो ये कहना चाह रहा है। या तो देखना, जब किसी संख्या में से 15 घटाया तो वह घटकर 80 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। इसमें उसने बिल्कुल स्पष्ट नहीं बोला है कि संख्या कौन सी वाली। या तो वह बोलता कि तो संख्या कितनी थी, या वह संख्या कितनी हो गई, इस चीज से बोलता तो ठीक है। इसमें थोड़ी कहीं ना कहीं लिखने में दिक्कत हुई है, इस चीज का ध्यान दें। उसने बोला है जब किसी संख्या में से 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 80% हो जाती है, तो संख्या याद करें। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है, संख्या का मतलब है तो मूल संख्या बोलना चाह रहा था वो। कौन सी संख्या? मूल संख्या। और मूल संख्या कौन सी होती है? वही संख्या जो आपके पहले थी। अगर वो ये ना लिख के दे तो भी आपको कौन सी संख्या याद करनी है? पहली याद करनी है। फिर ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक कितना हुआ। अब आपको पता है 20% का मान 15 दिया है, 100% का मान चाहिए, तो 100 का मान कैसे निकालेंगे? 20% में कितने का गुणा करूंगा 100% बन जाए? 5 का। तो क्या मैं इधर 5 से गुणा कर सकता हूँ? अगर मैं इधर 5 से गुणा करूंगा 100 मिल गया, तो इधर से कितना मिल गया मुझे? 100%। तो अगर मैंने इधर 5 से गुणा किया है तो मुझे इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे किया 15 पंजे कितना हो गया? 75। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर। अगर नहीं हो तो आप एक बार देख लो। कैसे? कि किसी संख्या में से मैंने 15 घटाया तो 80% रह जाती। समझना, अगर मैंने इसमें से 75 में से जब किसी संख्या में से 15 घटाया जाता तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो संख्या याद करना। तो जैसे ये 75 रह गया, किस किस का आंसर 75 आया? ठीक है, मेरे हिसाब से संख्या पूरी आई है 75। उसने कहा उसमें से 15 घटाया, अगर मैंने इसमें से 15 घटाया, 15 को घटाया तो यहां से यहां तक, सॉरी 15 को घटाऊंगा तो कितनी रहेगी ये संख्या? 60। 60 ही तो रही होगी। और 60% उसने कितने का मान दिया है? 80% का मान दिया है।
अगर ये 80% का मान है, मुझे 100 का चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20। तो 15 का गुणा जैसे मैं 5 में करूंगा तो कितना आ गया? 75 आ गया। तो संख्या वही है, कैसे भी कर लो आप, लेकिन जो मैंने बताया कि आपको जब जांच करनी हो तो कैसे करना है। अब इस चीज को कोई नोट नहीं करेगा, एक बार मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अभी नोट मत करना। देखो, आपको इतनी रामायण में लिखनी, ये कब करना था हमें? जब हमें वो प्रश्न नहीं आ रहा तो अपने मन में सोचना है। उसने बोला कि किसी संख्या में मैं 15 घटाता हूं, लेकिन वह संख्या कितनी रह जाती है? 80% रह जाती है। तो अपने दिमाग में ये सोचना है कि संख्या 100 रही होगी, 100 में से अगर मैंने 15 को घटाया तो संख्या 80% रहेगी, लेकिन मुझे प्रतिशत में ही सोचना है। तो 100 में से अगर 80 घटाया होगा तो कहीं ना कहीं उसने कितने की कमी की होगी? 20% की। तो इस 20% को ऐसे लिख दो, 20% इसकी। अब उसने बोला है लेकिन कितने की संख्या में 15 घटाया है, तो 20% का मान कितना है? 15। अब उसने पूछा कि वो संख्या क्या थी, तो संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो जैसे ही आप 100% लिखोगे तो प्रतिशत से मेरा प्रतिशत कटेगा 20/100, और जैसे ही मेरा गुणा करो कितना आ गया आपका? 75। ये क्या है आपका आंसर है। आपको इस प्रकार से करना है, पूरा पेज नहीं भरना है। अगर इस प्रकार से नहीं आता है तो फिर वही तरीका करें, कौन सा? उसके अलावा यही करें कि कोई संख्या 100% थी अपने आप में, यहां से मैंने 20 की कमी की, उस पर 80% रह गई, समझना? या तो ऐसे करना, 80% रह गई तो यहाँ से 20% की कमी हुई है, तो 20% का मान कितना दिया है? इसमें 15 दिया है, बस। यहाँ से 1% का मान निकालो, कैसे? इसमें 20 से भाग देंगे तो 1 रह जाएगा, तो जैसे इधर 20 से भाग देंगे तो कितना रह जाएगा? 15/20 गुणा 100। तो 20 पंजे 100, 15 पंजे कितना हो गया? 75। ठीक है, यहाँ भी आप 100 से गुणा करोगे ठीक है? क्लियर है? हम ऐसे करते आए थे, लेकिन आपको कोशिश करना है, कैसे करना है? ऐसे करना है, ठीक है? देखो, जितना आप समय कम बचाओगे उतना सही रहेगा, और नहीं है तो इससे स्टेप बाय स्टेप कुछ हो नहीं सकता है, इससे आसान तरीका है। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों को बार बार करोगे आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो नोट करो जल्दी, क्वेश्चन तो लिखा ही होगा, कल लिखवाया था ना? देखो, कल नहीं आपने लिखा इसको तो आपने क्लासेस नहीं देखी होगी। नहीं देखी यार, उस पर 40 व्यू आ रहे हैं वीडियो पे, 40 होना है रे, 29 व्यू आए, 29 क्या होगा? मतलब तुम लोग ही देख रहे। ठीक है, कोई ना, देख लिया, मेरा मास्टर की सुन ले आप। हाँ, कमेंट कमेंट कर दिया। तुम्हारा दिमाग क्या खराब है? वो तुम्हें छोड़ के चली गई। कोई बात नहीं, देखो वो दिमाग इसलिए खराब है, बेचारा फिजिकल में फेल हो गया, कोई बात नहीं, अग्निवीर योजना पर काम करें, बढ़िया। चलो, बात है नहीं, अगला प्रश्न करें। आ गया समझ में? देखो, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, वो वाला मैंने बता दिया तो इसको आप अपने आप करें। हेलो, बात है नहीं, बात है नहीं, हमारे सामने बैठे की बात कर रहे हो, और जो करे करे भाई कोने में घुसेड़ दो तुम। देखो एक बार इस चीज को भी देखो। देखो यार, मैं जब समझ आता हूं तब आप इधर समझते नहीं हो, फिर बोलते सर क्वेश्चन नहीं आया। क्लास आप यूट्यूब पे देखते नहीं, फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया। जब किसी संख्या को 13% बढ़ाया जाता है, अपने दिमाग में सोचो 100% संख्या रही होगी, 13% बढ़ाया तो 100 में 13 जोड़ा तो 113% हो गई। उसने बोला है कि संख्या 1130 हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से कितनी हुई है? 113%। तो 113% का मान कितना दे रखा है इसने? 113% का मान इसने दे रखा है कितना आपको? 1130। ठीक है, आपको कितने का मान निकालना है? उसने बोला कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि 100%। तो उस संख्या 100% का मान निकालना है, तो यहां से क्या आप 113% से काट सकते हो? जैसे काटोगे 113 एकम 113, तो 113 में इधर से भाग दोगे 113 का, तो 113 एकम 113 एक जीरो, तो यहां से आपको 1% का मान कितना मिल गया? 10 मिल गया कि नहीं मिल गया?
अगर एक का मान 10% है तो 100% के मान के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो इधर भी 2 जीरो चिपका दो ना, सीधा आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत थी भाई साहब, क्या दिक्कत थी ये बताओ। तो फिर क्यों नहीं आया था क्वेश्चन, इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। आया समझ में क्या, ऊपर से तोते उड़ गए। हो गया, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यार सब्जी मंडी क्यों लगा रखी है पीछे, एक ही है तो 11:30 तक लेट आते हो फिर बातें करते हो। क्यों, जो कौन बैठा है इसके पीछे, क्यों, इधर आओ आगे, इस पे बैठो। हाँ जल्दी, उसके पीछे से क्या देख रहे हो तुम, दिखाई देता हूं मैं। इधर बैठो, रजिस्टर लेके अपना और पेन लेके आयो आज। अरे रात को सही गलत। देखो एक बात सोचो, भला ही बुरा लगे, मैं क्लास में किसी की नहीं सुनता। एक बात यार ध्यान नहीं देते हो यार तुम, बात समझो यार, मुझे कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, अपनी सैलरी अपने लिए दोगे, अपने माँ बाप को दोगे, घर वालों को दोगे। समझो यार बात, तुम्हें समय मिल रहा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, फिर फिरोगे मेरी तरह पढ़ाते कहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, रोगे, रिश्तेदार ताने देंगे, कहीं कोई ना कोई देगा, और तुम तो पढ़ा नहीं पाओ खड़े। समझो उस बात को यार, मैं सच बोलता हूं फिर आपको लगती है बुरी, इसलिए ध्यान दो यार, अपने आप में तुम सीरियस नहीं यार, पेन लेके नहीं यार, एक दिन हो जाए चल जाए, समझो, शांत हो रहे हो, बीच में मत बोलो, ठीक है। देखो इधर देखो, लिखो प्रश्न लिखो, x का 30% y के 40% के बराबर है। x का x का 30% y के 40% के बराबर है। बराबर है तो x रेशियो y का मान क्या होगा, हो सकता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कितना आ रहा है, हाँ नहीं अभी तो 3-4 बोल रहे थे ना, यही तो मैंने बोला जल्दी में। देख लो एक बार, x का 30%, इसको कैसे लिखना है, x को जैसे का जैसा ही लिखो, का को हटाएंगे क्या लगे जाएगा हमारा 30%, प्रतिशत का निशान रहने तो, इसका मतलब कि बराबर बराबर बोल रहा है तो बराबर का निशान यहां लगाएंगे, कितने के, 22 के, का या की का मतलब होता है गुणा, तो 40%, ठीक है। अब देखो काटना सीखो, आप लोग काटने में भूल जाते हो कभी कभी, इस चीज को पता नहीं मन से काट देते हो कि इधर काट दो, दोनों साइड से ही होता है जब भी कटती है, या तो ऊपर नीचे हो कोई संख्या या आमने सामने हो, ऐसा नहीं है कि तुम इस 30 के इधर गुणा लगाए तुम आपस में काट रहे हो, ऐसे नहीं कट पाए, इस चीज को ध्यान रखें। जैसे इस प्रतिशत के निशान से मेरा प्रतिशत का निशान हट गया, ठीक है, इस जीरो से मेरा ये जीरो हट गया,
अब x मेरा यही है, इस x को यही रहने दो, इस y को नीचे लेके आऊंगा तो जो y के नीचे आ जाएगा, समझे ना, बराबर में 4 मेरा यहाँ है, इसको यही रहने दो, 3 को मैं इधर लेके आऊंगा तो 3 नीचे, तो जो x के सामने x का मान, y के सामने y का मान, तो 4/3, तो इसी को हम अनुपात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, अब देखो एक बार कहां लिख दिया y के ऊपर x वैल्यू, समझो एक बात, आमने सामने जो लिखा हुआ है, हमेशा एक चीज देखो, जैसे तुम सोचते हो ना कि हमारे साथ बैठी है, ये हमारी होगी, वो तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती है, ये रियलिटी है, चाहे तुम्हारी कोई हो या तुम्हारा हो, तुम समझते हो तो हमारा दोस्त है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो बोलता है ना आओ मैं लिख दूं तुम्हारे पेन पे, तुम बैठ तू मजे ले, मैं लिखता हूं तेरा, सबसे बड़ा दुश्मन है, ये रियलिटी है, समझो आप। तो जो ऐसे समझा करो, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे तो ऐसे देखा करो, x का गुणा किसके साथ में हो रहा है, 3 के साथ में, y का गुणा 4 के साथ में, यानी 40 के साथ में, तो x का मान ये 3 तो हो ही नहीं सकता है कभी भी, मतलब जो तुम्हारी बेंच पर बैठा है वो तुम्हारा ऐसे नहीं हो सकता है, वो तुम्हें बताएगा कि चल तेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ, समझो तुम्हें कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, अब उसकी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारा क्या हो रहा है, अच्छा जान बता दे, बढ़िया सर नहीं पूछो, तुम कहीं ना कहीं गड्ढे में जा रहे हो, इसलिए मेरे से पूछो, ठीक है। तो हमेशा समझो जो तुम्हारे पास में वो तुम्हारी हो नहीं सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही तो समझो एक्स के सामने क्या है, कहते हैं ना एक दूसरे की थोड़ा अच्छी लगती है, क्या गलत मत लो, दूसरे के पत्तल के लड्डू बड़े लगते हैं ना, तो ऐसे ही समझो एक्स के पास में 3 बैठा है, लेकिन वो कह रहा है ये मेरा हो ही नहीं सकता है, तो वो किस पर फोकस करें, वाई के साथी पे, और वाई किसके साथी पर फोकस करें, 3 के मतलब एक्स के साथी पे। तो समझो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा प्रश्न दिखाई दे ऐसे समझा करो, एक्स के साथ में क्या दिखाई दे, तो समझ लो एक्स के जो सामने मान है जे इसका मान होगा, वाई का मान जे होगा, यही से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां से काट दो, अगर समान संख्या तो प्रतिशत का निशान को यहां से उड़ाओ, 0 से 0 उड़ा दो, बस लिखना है एक्स के सामने क्या होगा, वाई का मान, एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 3, ये आंसर है तुम्हारा। एक्स का मान दिया गया, एक्स की जगह कितना रख दो, 4 रख दो, वाई की जगह 3 रख दो, ये आपका आंसर है, आपको इतना करना ही नहीं, समझ गए, मतलब जो तुम्हारे साथ ही है, अब कैसे समझाऊं तुम्हें, इस चीजों को नोट कर लो, ठीक है। समझ गए, चले आगे, अगला क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल सेम प्रश्न सबका आना चाहिए। ए का 40% कॉमा बी का 50% के बराबर है, ए का 40% बी के 50% के बराबर है, ऐसे लिखो, ए का 40% बी के, ये रहा ए का ए का 40% बी के 50% के बराबर है, तो आपको ए रेशियो बी का मान निकालना है, आ गया। अब आपको उस प्रकार से नहीं कर, देखो जिसको नहीं आ रहा है वो छोटा नन्ना मुन्ना राई बन के सॉल्व करे, कैसे करना है, ए का मान लिखो, ए का मान लिखो 40%, समझ रहे हो, बराबर का बोल रहा है, किसके बराबर है, बी के 50% के बराबर है, ठीक है। एक काम करो, ए बी सी डी वाली चीजों को एक साइड लेके जाओ, संख्याओं को एक साइड, तो ए के सामने ए को यही रहने दो, बी को नीचे लेके आएंगे, ए के नीचे बी आ गया, इधर 50% मेरा पहले से था बना रहने दो, इस 40% को इसके नीचे ले जाएंगे, आपको बताया ना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके नीचे कुछ इसके नीचे एक मान लेते तो इनका क्या करते, 3 गुणा करते, तो जैसे ही ये इसके नीचे आ गया 40%, तो प्रतिशत के निशान से मेरा प्रतिशत कट गया, 0 से मेरा 0 गया, तो ए का मान कितना आ गया 5, बी का मान 4,
तो यहाँ से आपका ए और बी का मान कितना हो गया, वो 5:4। और मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जो जिसके साथ में बैठा है वो उसका कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे समझो ए का मान कितना नहीं हो सकता, 40 हो ही नहीं सकता है, भले ही वो उसके साथ में बैठा है, ठीक है। तो ए के साथ में बी के मान को रख दो और बी के साथ में ए के मान को रख दो, बस सीधा सा फंडा है। प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, ऐसे लिख दो ए के सामने कितना है, ए के सामने 40 है, इसको छोड़ो, बी के मान को पकड़ो 50, बी के सामने कितना है, ए के मान को पकड़ो 40। समान चीजें दिखाई दे रही हैं तो समान चीजों को काट दो, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0। तो यहाँ से आपको सॉल्व भी नहीं करना, सीधा ए और बी का मान निकल आया, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो नन्ना मुन्ना राइट बनेगा, छोटे लाइन बाई लाइन करो, सीधा आंसर आ जाए। अगर भूल जाते हो तो ठीक है, कोई नहीं, कट जाए, जितने से कट जाए उतना काट दो, जितना आंसर आ जाए। कराता हूं, पहले इसको तो समझो, मतलब थोड़े थोड़े आसान आ गए तो तुम तो बोल रहे अरे वाह, पर लेवल बढ़ जाता, अरे ये क्या हो गया। ऐसा नहीं, इसका भी कारण नरेंद्र मोदी है। तुम बनाते ही ना, कौन काटे मैं जानता ही नहीं। देखो एक बार, एक क्वेश्चन और लिखो। प्रश्न लिख रहा हूं, ए का 14%, ए का 14%, बोर्ड पर देख लेना, नहीं हो ए का 14%, बी के 126% के बराबर है, तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात करें। हाँ, यहां से मैं मिटा रहा हूं इस चीज को। बिल्कुल सेम प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। गलत सही, आ गया। गलती तुम वही कर रहे हो, मैंने बताया जो तुम्हारे साथ में तुम्हारी बेंच पे बैठा है ना, तुम्हारा साथी, भाई तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है, तुम उसी को अपना समझ रहे हो। नॉन पाथिक आया सबका, किसी को कोई दिक्कत, चले आगे, इसको नहीं कराऊं, आना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर। अब लिखो x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का, हाँ आओ तुम, x प्लस वाई का, अभी तो तुम थोड़ा सरल दे दो तो तुम उड़ने लगते हो हमें। x प्लस वाई का 30%, कॉमा x माइनस वाई के, x माइनस वाई के 50% के बराबर है, 50% के बराबर है, प्रतिशत के बराबर है। यहां से आपको x रेशियो वाई का मान निकालना है, x अनुपात वाई का मान ज्ञात करो। अब करो तो अब जाने के, हाँ वो खतरनाक हो सकता है, पता नहीं, लगे नहीं रहा, सॉल्व करो।
तो तुक्का मत लगाया करो, एक्यूरेसी के साथ में आंसर दिया करो, नहीं आया करो तो भले ही चुपचाप बैठ जाया करो, दिया करो तो सटीकता से दिया करो। मैंने पहले ही बताया आपको, देना है तो कैसे देना, सटीकता के साथ में। दिख रहा है, क्वेश्चन नोट हो गया। कितना आ रहा है? सही है, 4 1 आएगा। और कोई उम्मीदवार? चेक कौन सा है? ये तो तुमने वैसा सिस्टम कर दिया, एक तुम्हें जोक सुनाऊं। एक था, चाइना का इंसान था, एक अपना हिंदुस्तानी था, एक जापान का था। 3 लोग फ्लाइट में सफर कर रहे थे। तो क्या हुआ, उनको एक एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक दी गई। तो क्या किया, चाइना वाले ने पीने के बाद में उस गिलास को उल्टा रख दिया, और जापान का था, उसने क्या किया, उसको खाली को सीधा रख दिया। अब इंडिया वाला कंफ्यूज, इसने कहा इसने उल्टा रख दिया और इसने इसको सीधा रख दिया, मैं क्या करूं, उसने आड़ा लेटा के रख दिया। ऐसे में जैसे मान के चलो, एक ने गिलास ऐसे रखा, एक ने ऐसे रख दिया, इंडिया वाले ने ऐसे रख दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, उससे पूछा, जापान वाला बोला भाई तुझे बता, तूने गिलास को ऐसे क्यों रख दिया? उसने कहा पहले तू बता। जापान वाला बोला इसलिए रख दिया मैंने कि मेरे को अगर वो कोल्ड ड्रिंक वाला आएगा तो मैं ले लूंगा। ठीक है, चाइना वाले को पूछा गया, उसने कहा तू बता भाई। उसने कहा मैंने इसलिए उल्टा रख दिया कि मुझे अब चाहिए नहीं कोल्ड ड्रिंक। तो इंडिया वाले से बोले अब तो भैया बता दे। तो बोला कि अगर आ गई तो ले लूंगा, नहीं आई तो नहीं लूंगा। ऐसा सिस्टम तुमने कर दिया कि आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो तुक्के से दे दो, नहीं है तो सर बता ही देंगे। गलत तुम कहां जा रहे हो? देखो एक बार, जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे, इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे, एक बार समझ लो, अगर वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता है, मुरारी आगे देखो, अगर वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता है तो थोड़ा ऐसे लेके जाएगा, तो पहले प्रश्न को समझे। जब भी इस प्रकार का दिया जाए, मैंने जो बताया इतना चीज तो आपको ध्यान में रखना है, जो जिसके पास में बैठा है उसका हो नहीं सकता है। ठीक है, ये सच्चाई है, क्वेश्चन की सच्चाई है। तो जैसे ही समझो x प्लस वाई, ऐसे समझो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो पहले हम बेसिक से चलेंगे, फिर आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। इसका मान कितना दिया, 30%। ये बराबर किसके है, x माइनस वाई के 50% के बराबर है। ठीक है, अब आप एक चीज समझ गए होंगे, आमने सामने से जितना कटता है पहले काट दिया करो, बाद के लिए मत छोड़ो। यहां से मैंने काटा, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 1 0 से 1 0 गई। यहां से मुझे इतना पता चल गया कि x प्लस वाई, ऐसे लिखो, x प्लस वाई को एक बार ऐसे लिखना है, फिर इसके नीचे इस चीज को लिखना है, x माइनस वाई। क्यों, किसी को दिक्कत तो नहीं है कि मैं x प्लस वाई के नीचे x माइनस वाई क्यों लिख देता हूँ? जब मैंने आपको बताया इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, इसके नीचे 1 मान सकते हो, इनका 3 गुणा करते हैं। ठीक है, तो आ जाता है। अब देखो यहाँ पर हमारा कितना है, 5 पहले से ही रखा रहने दो। इधर कितना है मेरा, 3 नीचे, यानी x प्लस वाई के साथ में कितना था, 3। तो 3 किसका मान होगा, x माइनस वाई का। तो देखो यहाँ से दिख रहा है। अब यहाँ से अगर वो सीधा ये पूछता है x प्लस वाई, x माइनस वाई का मान कितना होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, यही हो जाता। लेकिन उसने प्रश्न में क्या पूछा है आपसे, x रेशियो वाई का मान क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे तो आप एक काम करो, इस चीज को मैं थोड़ा इधर समझाने की कोशिश करता हूं। देखना एक बार, देखो एक बार समझो इस चीज को। जैसे मान के चलो x प्लस वाई आप 10वीं में करते आए हो, जैसे आपने क्या किया, जैसे कहते थे ना, एक बार समीकरण को जोड़ने पर, एक बार घटाने पर, तो आपको इतना तो पता है x प्लस वाई का मान 5 है। तो यहाँ से मैंने लिखा, एक बार मैंने क्या किया, x प्लस वाई तो है ही, मैंने x प्लस वाई में x माइनस वाई को जोड़ा। जैसे ही मैंने इसमें x माइनस किसको जोड़ा, वाई को जोड़ा। अगर इनको आमने सामने जोड़ूंगा तो इन संख्याओं को भी जोड़ूंगा। तो यहाँ से मैंने 5 प्लस कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, क्योंकि ये जोड़ा है मैंने। अब आपको दिख रहा होगा माइनस की वाई से प्लस का वाई कट जाएगा, x में x को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर मैं इन चीज को जोड़ूंगा, 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ से मैं 2 से काटूंगा, 2 चौक है 8, तो x का मान कितना आ गया मेरे पास, 4। अब चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार हम घटा भी सकते हैं। नहीं घटा सकते हो तो एक बार ऐसे देखो, x का मान यदि 4 है तो y का मान कितना हो जाएगा। चाहो तो एक बार हम इसको ऐसे करते हैं, पहले हमने x प्लस वाई में जोड़ा,
अब हम घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो इसमें एक्स में माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस का माइनस में होगा तो ये बाई किसका हो जाएगा, प्लस का। अब क्या करेंगे, घटाया है तो 5 में से हम कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। जैसे ही घटाया तो अब की बार में क्या कट जाएगा, एक्स से एक्स कितना बचेगा, 2y। अब 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2। तो 2 से 2 कट गया तो बाई का मान कितना आ गया, 1। अब आपको इतनी रामायण नहीं पढ़नी है, कब, प्रश्न में। ये मैंने आपको समझाया कैसे आता है, अगर बाई चांस भूल जाते हैं तो ऐसे करना है। तो आपको जब भी दिखाई दे तो एक बार क्या करना है, तो एक्स और बाई का मान कितना निकल आया, इतना आ गया, तो आपके एक्स का मान कितना है, 4 है, बाई का मान 1 है, ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है। लेकिन आपको जब भी एग्जाम में दिखाई दे तो आपको क्या करना है, इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आपको बड़ी संख्या का मान निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ के आधा करो, 5 और 3 8 को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करो, 8 को आधा करेंगे 4 आ गया, तो 4 लिख दो। एक बार घटाएंगे, 5 में से 3 गया, 2 बचे, और 2 से भाग करेंगे यानी आधा करेंगे, 2 का आधा 1 होता है, तो 1 आ गया। आप पता कैसे करेंगे कि किसका मान आया है, तो जिसके साथ में प्लस लगा हो उसका मान 4, जिसके साथ में माइनस लगा हो, मतलब माइनस लगा होगा तो कहीं ना कहीं ये संख्या बड़ी होगी, बड़े में से तो छोटा घटता है, तो ये संख्या हमारी छोटी होगी। तो यहाँ से मेरा मान कितना आ गया, 4:1 आ गया। तो आपको फिर ये पूरी रामायण नहीं पढ़ना है, ठीक है, केवल आपको इतना ही करना है। अब एक क्वेश्चन और लिख लो इसका, फिर समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर समझाऊंगा, ठीक है। चाहो तो एक बार नोट कर लो इसको, पूरा करना है। नहीं आया समझ में, नहीं आया हो तो अगले प्रश्न में फिर करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के 2-3 प्रश्न कर लेंगे, फिर आ जाएगा। क्वेश्चन तो पहले कर ही लिया था, सॉल्यूशन लिख लिया, लिखा हूं अगला प्रश्न। कर लिया नोट, अगला प्रश्न लिखो। बिल्कुल सेम प्रश्न है, बस मैंने थोड़ी संख्या बदल दी है, ठीक है। एक्स प्लस बाई का 20%, एक्स प्लस बाई का 20%, कोमा एक्स माइनस बाई का, एक्स माइनस बाई का 70%, एक्स माइनस बाई का 70% बराबर है। ठीक है। तो आपको एक्स रेशियो बाई का मान निकालना है, ठीक है, एक्स रेशियो बाई का। मुझे गलत लग रहा है, पक्का गलत लग रहा है। ये तो है, एक्स का मान ज्ञात करो, इसमें एक चीज और ज्ञात करना है आपको। ये तो आपका यहां से, इसमें मैंने एक सवाल और जोड़ दिया, एक्स का कितने प्रतिशत बाई है, एक्स का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत बाई है, दोनों आंसर चाहिए मुझे, पक्का। चलो देखते, एक्स का कितने प्रतिशत बाई है। पता नहीं है, सॉल्व करके देखें कितना आएगा। हो गया आपका,
तो फिर क्यों बैठे हो, सॉल्व करो ना, कुछ तो करो। यहाँ पर ए का मतलब आपको एक आंसर तो यहाँ से निकालना है, एक्स रेशियो बाई का मान। एक आपको एक्स का कितने प्रतिशत बाई है ये निकालना, पता नहीं, देखते कितना होगा, जितना होगा उतना करते। कितना आया था विकास का? हो सकता है, हो सकता है, शायद सही है। और दूसरा कितना बताया था बी का मान? एक बार देख लो, नहीं आ रहा हूं मैं, एक बार बताता हूँ। देखो यहां तक तो किसी को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे, एक्स प्लस वाई, इतना तो सब कर रहे होंगे, इसका 20% और एक्स माइनस वाई के 70% के बराबर है। मैंने गुणा का निशान नहीं लगाया, फिर भी समझो गुणा है, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा ही होता है। यहाँ पर गुणा का निशान नहीं लगा, फिर भी गुणा समझो। इस प्रतिशत से मेरा ये प्रतिशत गया, इस जीरो से मेरी ये जीरो गई, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अगर मैं जोड़ के आधा करूंगा, समझो जोड़ के आधा करूंगा, तो 7 और 2 9, 9 का आधा कितना होगा? 4.5, 4.5 होगा, समझे ना, समझो तो पहले। अब 7 में से 2 गया तो कितना आया मेरा? 5, 5 का आधा कितना हो गया? 2.5 हो गया। अब आपको पता है अनुपात में पूछा है, तो अनुपात का मतलब यही तो होता है बटे में, तो इस पॉइंट से मेरा ये पॉइंट कट जाएगा, और 5 नंबर 45 और 5 पंजे 25, ये बचा, यही तो बचेगा, 9:5, समझो। तो इस चीज में आपने एक चीज ध्यान दी हो, अगर जब भी आपका जोड़ के पॉइंट में संख्या आए, जोड़ के और घटाने के बाद में, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जोड़ के ही संख्या रखनी जो आपकी आ रही है। जैसे 7 और 2 कितना हो रहा है? 9 एक बार, और 7 में से 2 गए एक बार 5, तो जो छोटा संख्या है वो जिसके आगे माइनस आता है उसका मान होगा, जिसके सामने। तो आपको यहाँ से सीधा पता चल गया कि एक्स रेशियो वाई का मान कितना है मेरा? 9:5, यही तो है, 9:5। आगे से आपको जब भी पॉइंट में संख्या दिखाई दे तो आपको जोड़ के आधा नहीं करना है। इसका तरीका एक और क्यों है, देखो एक इसका तरीका ये भी है, जब भी संख्या रेशियो में होती है ना, जब भी संख्या रेशियो में होती है तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर यहाँ पर 7 और 2 9, 9 का आधा करूंगा 2, इधर कितना? 5 का आधा, यही तो होता है आधा। तो आपको पता है ये संख्या क्या होता है, पहली संख्या का चौथी संख्या के साथ गुणा, दूसरी का तीसरी के साथ, यानी दूर दूर की संख्याओं का गुणा हो जाता है पास पास की संख्याओं का। तो जैसे ही 9 का गुणा कितने में होगा? अब 2 में, और नीचे 2 का गुणा कितने में होगा? 5 में, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो ऊपर भी कितना बचा? 9/5 बचा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को हम मान सकते हैं। और रेशियो में आप किसी भी संख्या से गुणा करो, ठीक है, तो संख्या पर कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। गुणा या भाग करो जब भी आप रेशियो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे मान के चलो यहाँ इसका मान मैंने 9 माना, इसका 5 है, अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूं तो इसमें भी 2 से करूंगा, अगर इसमें मैं 100 से गुणा करूं तो इसमें भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, समझे ना। इसमें अगर मैं 500 से भाग दूं तो इसमें भी मैं 500 से भाग दे सकता हूँ, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से फिर 2 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 500 से 500 कट जाएगा, मेरा क्या बना? यही बना। तो रेशियो में कभी भी किसी भी संख्या से आप भाग करो या गुणा करो, उसके जो रेशियो वैल्यू होती है उसमें कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप घटा दोगे, जोड़ दोगे तो फिर फर्क पड़ता है, तो वो हम रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि रेशियो में जब भी हम किसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो
तो इसलिए जब भी आपको पॉइंट में मान मिले तो आप सीधा जोड़ के जितना संख्या आती है, यहाँ 9 आ रही है तो इसको 9, यहाँ 5 आ रही है तो इसको 5 रख दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी आपको जोड़ के सम संख्या आ रही है, समझ रहे हो, सम संख्या आई तो उसका पॉइंट में वैल्यू कभी नहीं जाती, तो पॉइंट में वैल्यू ना जाए तो सीधा आप जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, एक बार घटा के आधा। अब जब पूछा एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, तो मैंने माना एक्स, एक्स का को हटाया, गुणा लगाया, कितना प्रतिशत, फिर मैंने माना एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, इसका मैंने माना ए प्रतिशत, ए प्रतिशत क्या है, वाई है, वाई का मान कितना दिया है इसमें, 5 दिया, यही तो होता है। अब देखो एक्स की जगह एक्स का मान रख दो, कितना है 9, यहां मैंने 9 रखा, ए की जगह मैंने ए रहने दिया, प्रतिशत को हटा के नीचे 100 आ गया, इधर कितना 5। तो अगर मैं इस चीज को लेके जाऊंगा, इस 100 को यहां से हटाऊंगा, इधर बड़ा हो जाएगा, यही तो होगा, जो 9 मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 500 में किससे भाग करूंगा, 9 से भाग करूंगा, 9 पंजे 45, बचे 4, वो सॉरी 5, 9 पंजे 45, फिर कितना बचा, 5/9, क्या यही होगा, क्या गलत है ये, सही है ना गलत है, इतना ही आया था सभी को, तो इसको सही माने, मुझे कोई डाउट है, सही है माने। इसने पूछा है का कितने प्रतिशत है, तो इसका कितना प्रतिशत है, एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, यानी अब आप एक बात और समझ सकते हो कैसे सही है, और प्रतिशत का निशान इसलिए लगाना है क्योंकि ऑप्शन में देगा, ऐसा मत समझना यहाँ से प्रतिशत हट गया तो प्रतिशत का निशान नहीं है, उसने बोला है कि एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, तो मेरे हिसाब से वाई कितना है, 55 सही 5/9, यानी 50% से जाना है। तो आप सोचो एक्स कितना है, 9 है, 9 का आधा कितना होता है, 4, तो वो 9 का आधा 4.5 होता है, तो 50% हो गया, लेकिन वो 4.5 से भी जाना है, 4.5 से भी जाना है 5, 4.5 से 5 जाना है, तो कहीं ना कहीं ये 50% से जाना होगा, तो इसलिए 50 का लगभग 55% के समथिंग होगा, तो यहां से ये मेरा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, दोनों ही आंसर है, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है, इसलिए बेसिक हर चीज का जरूरी है, बेसिक नहीं आएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक कितना याद कर लोगे, और ट्रिक कब बनती है, जब आप उस क्वेश्चन को बेसिक से करते हो, बार बार रिदम में आ जाती है वो चीजें, जैसे मैंने अभी जोड़ के नहीं बताया, सीधा बता दिया, इनको जोड़ के आधा कर दो, घटा के आधा कर दो, भाई आपके मन में लगेगा अरे ये तो एक लाइन में आ गया, ट्रिक मास्टर करिए 15 सेकंड में, तुम खुश हो गए, मास्टर बढ़िया है, एक लाइन में क्वेश्चन करा देता है, मास्टर कुछ नहीं होते, ऐसे खेल करते हैं। ठीक है, हो या नोट, बिल्कुल सेम प्रश्न दूं ऐसा ही, अब आप उसको घर से करके लाना। ठीक है, अब मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूं, उनको आप इसको कर लिया, मैं दोनों प्रश्न लिख दे रहा हूं, फिर अगले टाइप पे चलते हैं, उन प्रश्नों को आप घर से करके लाना, बिल्कुल सेम प्रश्न, एक्स प्लस वाई का 30%, ठीक, कॉमा बाई वो सॉरी एक्स प्लस वाई के, अच्छा एक्स प्लस वाई 2 बार हो गए, एक्स माइनस वाई के 70% के बराबर है, एक्स माइनस वाई के 70% के इक्वल है, इक्वल का मतलब समझते हो, बराबर है, तो एक्स रेशियो वाई याद करें, एक तो क्वेश्चन आपका ये, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं सेम ही, एक्स प्लस वाई का 20%, एक्स प्लस वाई का मैं लिख ही देता हूं सीधा, मैंने गुणा का निशान लगा दिया, एक्स प्लस वाई का 20% कॉमा
x माइनस वाई के 25% के बराबर है, बराबर है, तो इसमें भी आपको दो चीजें निकालनी है, ए में और बी में, जो मैंने अभी करवाई थी बिल्कुल वैसे ही। एक तो आपको निकालना है इसमें एक्स अनुपात वाई का मान, ठीक है, तो एक आपको निकालना है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। क्योंकि इस बुकलेट में आपको पता है एक भी ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जब तक आपका ये चैप्टर हो जाएगा या आपका सिलेबस हो जाएगा, मैं यही बुकलेट दे दूंगा। तो इसमें क्या है कि अभी मैं एक टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ज्यादा से ज्यादा 3। तो इसमें उसी टाइप के लगभग 4 प्रश्न है एक टाइप के, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा रखिए लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को लिख लेना, जब तक अब आप हम थोड़े आगे लेवल पे पढ़ते हैं उनको देखें। अब एक एक दो दो लाइन के और प्रश्न है, लिखो। 500 का 22% 75 है, 500 का 22%, 500 का 22% 75 है, तो y बराबर कितना है, y का मान ज्ञात कर लो। ऐसा ही प्रश्न एक और है, यदि a का a प्रतिशत, यदि इनको सॉल्व करना है, यदि a का a प्रतिशत 196 है, ये मैं क्वेश्चन कल करवा चुका हूं, शायद दूसरे दिन करवाया था मैंने, n का n प्रतिशत इतना है। ऐसे ही यदि a का a प्रतिशत 196 है, तो a का मान क्या होगा, तो आपको a का मान निकालना है, ठीक है। यही करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं करवा चुका हूं। यदि पी क्यू से 16.2/3% कम है, यदि पी क्यू से 16.2/3% कम है, कम है, तो क्यू पी से, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ये प्रश्नों को करो जल्दी। यदि ए बी से यदि ए बी से 16.66 प्रतिशत कम है, देखो जब भी आपको इस प्रकार की संख्या दिखाई दिया करे ना पॉइंट में, ऐसे तो घबराया मत करो, ठीक है, बढ़िया आराम से किया करो। तरीका ये संख्या और आसान होती है उन चीजों से, ठीक है। कम है तो कम है, यदि ए बी से 16.66% कम है, यदि ए का मान 500 है,
यदि ए का मान ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा? करो फटाफट। ऊपर के 2 क्वेश्चन तो आना चाहिए आपको। अब बोलो क्लास में जल्दी फटाफट क्वेश्चन के आंसर दो तो जाने। और 15-20 ऐसे बोलो। पहले का कितना? दूसरे का? दूसरे का 140 पक्का 100%? सही है। देखो ऊपर वाले प्रश्नों को तो सॉल्व करवाना नहीं होगा, ये करवाना पड़ेगा। देखो मैं सब करवा रहा हूँ, एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान दो, ठीक है? जिसको सीखना हो मतलब ये वाले क्वेश्चन को देख लें, जिसको अपना करना है वो आगे करता रहे, ठीक है? देखो 500 का 22% 75 है उसने बोला, तो मैंने माना यहां से लेकर 500। सबसे पहले मैंने बताया का के निशानों को हटाएंगे, क्या आता है हमारा गुणा, यहाँ गुणा आया। इसका कितना प्रतिशत? उसने 22%, यही तो बोला है। बराबर में कितना है? 75 है। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर गुणा में 2 जीरो हो, साथ में गुणा में प्रतिशत हो, तो आप इस प्रतिशत से इन 2 जीरो को उड़ा सकते हो। उड़ा सकते हो कि नहीं? ध्यान है पिछली क्लास में? अगर नहीं है तो इसके नीचे आप प्रतिशत को हटाओगे, 100 लिख दोगे, उन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। वैसे कर लेना, मैं आपको कम समय में करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? सीधा यहीं से प्रतिशत से 2 जीरो को उड़ाए, इस 5 से मैंने काटा, 5 एकम 5 बचे 2 पचम 25, तो बाई बराबर कितना आ गया आपका? 15। इसने पूछा क्या था? बाई बराबर आंसर आपका कितना आना चाहिए? तो पहला क्लियर है, एक ही लाइन में आ गया। अगर आप चाहो प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लिख लेना, फिर उन 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट लेना, फिर भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है? मैंने जी बताया कैसे करना है। इसके बाद में यदि ए का ए प्रतिशत 196 है तो मैंने बताया ए लिखो, फिर ए का ए प्रतिशत, यही तो है। कितना है? ए का ए प्रतिशत। इस प्रतिशत को हटा के मैंने नीचे 100 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक बराबर कितना है? 196, यही तो है। अब यहां से मैं इस 100 को हटा के इधर गुणा कर सकता हूं, ठीक है? अब इन ए का दोनों का आपस में गुणा करूंगा, गुणा करोगे तो वर्ग में आएगा। नहीं है, अगर आपको यहां से एक चीज ए निकालना है तो आप इन दोनों का क्या ले सकते हो? वर्गमूल। जैसे ही आप वर्गमूल लोगे तो क्या होता है? 2 2 के जोड़े होते हैं, तो एक जोड़ा बाहर निकल के आता है, तो यहां से ए बाहर निकल के आएगा, 2 ए में से एक ए बाहर निकलेगा। और वर्ग में आपको बता चुका हूं 14 का वर्ग कितना होता है? 196, तो यहाँ से 14 निकल के आएगा। और 100 कितने का होता है? 10 का वर्ग, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 10। और 10 का गुणा 40 में, एक 14 में करूंगा तो कितना हो गया? 140। तो आपका आंसर यहाँ तक है। ऐसा तो नहीं लगाया, मैंने उसको शॉर्ट तरीके से बता दिया है। समझ में नहीं आया होगा शायद बहुतों के, नहीं आया होगा तो एक बार क्लास देख लेना, ठीक है? क्योंकि देखो तुम अब स्टेप खाना सीखो, बहुत दिन हो गए, स्टेप खाओगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। नहीं आएगा तो बेसिक से सीख चुका हूँ। आपकी कमी पता है क्या है? आप यहाँ से जाते हो, क्वेश्चनों को पढ़ते नहीं हो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करते हो, दूसरे दिन आए कॉपी उठा के फिर बैठे। जो आता है उसको इंटरेस्ट आता है, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ ही देते हो आप, उसका रिवीजन ही नहीं करते हो। यह दिक्कत है आप लोगों की, तो ऐसे मैथ नहीं सीख पाओगे। ये रिजल्ट ही है। एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार करना पड़ता है, और तुम क्या करते हो कि एक बार में बस मास्टर समझ आए थे हमारा सिलेक्शन है वो। बिल्कुल देखो आपको मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप यहाँ अटक रहे तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी। नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो मुझे पता है इसमें सबके तोते उड़ गए होंगे, क्योंकि शकलें ऐसी उतार के बैठ जाते हो, समझ में लग रहा है क्या? देखो ए का ए प्रतिशत इतना तो सबको पता है। ए का कितना प्रतिशत?
ए प्रतिशत। देखो ए का ए प्रतिशत, ये तो लिख सकते हो, प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत है? का को हटाया, गुणा लगाया, प्रतिशत को हटा के 100, बाहर कितना है 196। इस 100 को यहां से हटाऊंगा, यहाँ एक माना मैंने, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना पहुंच जाएगा 100। तो यहां से इस 100 को मैंने हटाया, तो यहां तो मैं 100 लिख सकता हूँ गुणा में, बात है नहीं, गुणा में 100 लिख दिया। अब ए का ए में गुणा करूंगा तो यहां से ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, ए का वर्ग। इधर 96 कितने का वर्ग होता है, 14 का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 गुणा 14। इधर कैसे और कैसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, यही तो होता है। अब वर्गमूल ले लो दोनों ओर, दोनों ओर वर्गमूल लोगे तो इसके ऊपर जैसे ही आप वर्गमूल लोगे तो इस वर्ग से घात 2 से ये कट गया, यहां से जैसे वर्गमूल लोगे तो इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल के आएगा 14 के में से, तो एक 14 और एक 10 का आ गया, तो 14 दशारम कितना हो गया 140। मुझे पता है ये भी समझ में नहीं आया होगा, ये नहीं आया होगा तो फिर गड़बड़ है। आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर सॉल्व करना, आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस चीज को मिटा दूं, इन क्वेश्चनों को करवा देता हूं, फिर क्लास छोड़ता हूं, ठीक है। देखो एक बार, अरे क्यों भाग रहा है भाई, एक बार देखो, यदि पी क्यू से 16 सही 2/3% कम है, तो 16 सही 2/3% मैंने कल बताया था कितना होता है, याद है? नहीं है, देखो 16×3 = 48, 49 50, 50/3, तो 0 से 0, 5×6 = 30, 1/6 होता है, क्या होता है? नहीं है, सही नहीं है तो एक बार गुणा करो, 16×3 = 48, 49 50, तो 50/3, प्रतिशत को हटाएंगे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5×6 = 30, तो 1/6 होता है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो ऐसे सॉल्व कर लो, लेकिन याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज को माना, तो मैंने नीचे की संख्या क्या बताई आपको, ये आपका मूल संख्या होती है। ये जब आपको कम बोले तो कम करना है, अधिक बोले तो क्या करना है, अधिक करना है, ठीक है। जब भी आपको पॉइंटों में या ऐसे आपको जो दिखाई दे प्रतिशत, तो उसको हमेशा रेशियो मेथड से ही करना, ठीक है। तो जैसे ही हमने माना, तो मेरे पास मैंने माना पहले मेरी संख्या क्या रही होगी, 6 रही होगी, यही तो है। उसने बोला कि उसमें कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 को मैं क्या मान सकता हूँ 1/6, तो ऊपर की संख्या को कम करना है, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता तो 2 कम करता, 3 होता 3, 4 होता तो 4, तो यहाँ से कितनी कम हो गई, 1 कम हुई है, तो कितना रह गया होगा 5। और उसने बोला है कि यदि पी क्यू से 16 सही 2/3% है, तो इसको मैं पी मान सकता हूँ, इसको क्या मान सकता हूँ, मैं क्यू मान सकता हूँ। उसने बोला क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब यहाँ से प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, क्यू, तो क्यू और ये पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपको पता है 5 1 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, जितना अधिक हो उतना ऊपर, कितने से, 5 से पूछा है, तो यहाँ 5 लिखो, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान, और नहीं है तो 1/5 को दुनिया जानती है कितना होता है, 20% होता है, सीधा लिख दो, तो 20%, तो आपका आंसर क्या हो गया 20%। नहीं आया समझ में? ऐसा बैठे जैसा पाए पकड़वाए, ऐसा बैठो तो मरे के नीचे, क्या बात है, वही पे कॉपी धरे हो, वही पे जा रहे बात। नहीं आया तो एक बार और समझाओ, ठीक, लास्ट और देख लो, बाद में उतार लेना जब तक सर, ठीक है। सर बैठे, क्लास का टाइम हो गया, बाद में लिख लेना आप।
देखो एक बार, यदि ए बी से 16 सही 2 बटे वो 16.66% है। इस चीज को अभी कितना बताया था मैंने, ध्यान हो, ये कितना कम था, 16 सही 2/3। इसका भी मतलब पता है, सेम ही है, 16.66 बोलूं या 16 सही 2/3 बोलूं, एक ही बात होती है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ। और इसी चीज को फ्रैक्शनों में क्या लिख सकता हूँ, 1/6। भैया अब संख्या पहले मेरी 6 रही होगी, उसने बोला कि एक कम है, कितने से, 20 से। कितना कम है, एक कम रही होगी, तो कितना हो गई होगी मेरी 5। तो एक इसका मान है, ए का मान है, ए क्या है, बी से इतना कम है। अच्छा, ए बी से कम है, तो बी जे रही होगी मेरी, ए जे रहा होगा, यही तो बोलना है। मतलब ए क्या है, बी से कम, ऊपर का उल्टा हो गया। अच्छा चलो, ध्यान नहीं रहा होगा, ऊपर वाले को देखते। पी क्यू से 16 सही 2/3% कम है। पी क्यू से 16 सही 2, हाँ ऊपर वाला भी उल्टा हो गया, इसको थोड़ा इतना ध्यान रखें, इसको क्यू मान लें, इसको पी मान लें। क्यू क्या है, पी से इतना कम है, सॉरी ठीक है, पी क्या है, क्यू से इतना कम है। अब इसने बोला है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक के लिए तो हमने सही किया है, ठीक है, मतलब यहाँ इसको लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, क्या बोला है, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यू हमारा पी से कितना अधिक है, एक अधिक है, कितने पर, 5 पर। ठीक है, ऊपर वाले में यहाँ पर देख लेना क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सही कर लेना, गलती हो जाती है लेकिन वो लिखने में गलत हुआ है। देखो छोटी पूरी गलती हो जाएगा तो बता दिया करो, इसमें क्या होता है, देखो इंसान ही हो, कोई मशीन तो है नहीं, है ना, मशीन तो होनी हो जाती है इंसान से गलती, ऐसी बात नहीं। लेकिन आपका जिससे क्या होता है, नहीं होगा तो फिर मैं अगले दिन भी बता दूंगा, अगर नहीं होता है तो एक बार बता रहा हूँ, यहाँ सही है, 5 ही होगा। अब देखो, इससे इतना कम है, यदि ए का मान 500 है, इससे कम है किससे, ए बी से इतना कम है, तो हमारे हिसाब से ये मानो कि हमेशा ए बी से इतना कम है। ठीक है, अगर मान के चलो यदि ए का मान 500 है, तो ए का मान 5 का मान है, उसने कितना दे रखा है, 500, जी तो दे रखा है। तो यहां से मैं एक का मान निकाल सकता हूँ, एक का मान कितना हो गया मेरा, 100। तो उसने पूछा है बी का मान, जब ए का एक संख्या का मान हम इतना निकाल सकते हैं, तो बी कितनी है, 6, तो 6 का कितना हो जाएगा, 600। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखें इन क्वेश्चनों को, दोबारा पढ़ के आना, देख के आना, जो भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा फिर देखना, अपनी नोटबुक खोलना। मैं ये कहता हूँ भले वीडियो को मत देखो, वीडियो देखने में समय लगता है, लेकिन आपने अपने जो नोट्स बनाए उनको देखो, लेकिन एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो इसलिए उसको सीखें। और उसके लिए जो कुछ भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो बता दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक। नीचे कर रहा हूँ मैं, ठीक।